आने वाले शारदीय नवरात्रि के इस उपलक्ष्य में मैं सभी कटरा वासियों को, सभी देशवासियों को, सभी श्रद्धालुओं को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और इनवाइट भी करना चाहता हूं बिकॉज़ जैसा कि सभी लोगों को उम्मीद रहती है और इंतज़ार कर रहे होते हैं वो शारदीय नवरात्रों का, क्योंकि विशेष इंतज़ाम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से किए जाते हैं। तो इस साल भी पिछले साल से या पिछले नवरात्रि से मैं कहूँगा आगे बढ़कर कुछ एडिशनल जो इनिशिएटिव्स हैं बोर्ड की तरफ से लिए जा रहे हैं। और सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन पर एक नया यात्री पंजीकरण केंद्र, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर हम शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर कल सुबह यानी कि 1 तारीख को 5 बजे से जो है पंजीकरण शुरू होगा और 8 डेडिकेटेड काउंटर्स वहां पर लगाए गए हैं, जिससे कि यात्रा पंजीकरण केंद्रों की कुल संख्या 39 से बढ़कर अब 47 होगी। तो कुल मिलाकर के 47 जगह पर जो यात्री हैं अपना पंजीकरण करा सकते हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए ये विशेष सुविधा रहेगी ताकि वो तुरंत जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट करें तो हमारा पंजीकरण केंद्र वहाँ है और वहाँ पर काउंटर्स के अलावा जो है वॉशरूम्स की जो सुविधा, पानी की सुविधा, वेटिंग की सुविधा और मदर्स के लिए भी एक स्पेशल रूम, एक डेडिकेटेड रूम तैयार किया गया है ताकि किसी भी यात्री को कोई भी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, वो आराम से वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं पंजीकरण करवा के। उसके बाद कटरा की ओर प्रस्थान करके यात्रा के लिए आगे निकल सकते हैं। तो ये जो डेडिकेटेड काउंटर है ये हमें कटरा शहर में भी डीकंजेशन में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कटरा शहर में काफ़ी कतारें लगती थी पहले और काफ़ी जो माध्यमों से हमें ये फीडबैक रहता था कि कैसे हम कतार संख्या के अंदर जो रुकने का जो समय है उसको कम कर सकें और वेटिंग टाइम को कैसे मिनिमाइज़ करें। उसी की दिशा में इस कदम को उठाया गया है और हमें उम्मीद है कि इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऑपरेशनल होने से यात्रियों की कन्वीनियंस में काफ़ी वृद्धि होगी और हम किसी भी प्रकार की जो क्यूज़ हैं वो कटरा में इस बार नहीं देखेंगे इस नवरात्रों के उपलक्ष्य में। उसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर हम इस नवरात्रि से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बल्कि कल से ही इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम RFID कार्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि RFID कार्ड्स एक सुरक्षा का बड़ा एक अहम माध्यम था हमारे लिए और जो 2 साल पहले बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर हर यात्री पंजीकरण के वक्त जब अपनी डिटेल शेयर करता है तो उसको एक कार्ड पहनाया जाता है, जिसके ज़रिए पूरे यात्रा मार्ग पर हम यात्री की ट्रैकिंग करते हैं और CCTV सर्वेलेंस से भी यात्रा मैनेजमेंट की जाती है। यात्रा कार्ड्स के अंदर सिक्योरिटी के लिहाज से भी जब रिव्यू किया गया तो ऐसा देखा गया कि कई जगह शायद पिल्फरेजेस थी या शुरू में पायलट बेसिस पर जब कार्ड इंट्रोड्यूस हुए थे तो यात्रियों ने इग्नोरेंस की वजह से वो कार्ड्स वापस नहीं किए थे और काफ़ी सिक्योरिटी में इश्यूज हम फेस कर रहे थे। उसी डायरेक्शंस में आगे बढ़ते हुए माननीय उपराज्यपाल द्वारा इस मुद्दे को पूरी डिटेल में रिव्यू किया गया और उनकी कई लगातार विजिट्स भी हुई पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में और उनके डायरेक्शंस के ऊपर ही इस जो नए यात्री कार्ड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आपकी जानकारी लिए मैं बताना भी चाहूँगा कि इस किस्म का एक येलो और रेड कलर का कार्ड है जो कल सुबह जितने भी यात्री जा रहे होंगे यात्रा कार्ड, वो इसी यात्रा कार्ड को लेकर के यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो पुराना कार्ड था वो इस तरीके का था, आई थिंक अब तक तो आप सभी लोग अवगत हैं इस तरीके से। इस कार्ड को हम फेज़ आउट कर रहे हैं, तो ये कार्ड 3 तारीख के बाद से वैलिड नहीं रहेगा। तो जो भी यात्री श्री माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए इस नवरात्रि आएंगे, मतलब 3 तारीख से, वो ये जो हमारा नया कार्ड है, इसी नए कार्ड के ज़रिए ही यात्रा का जो सफ़र है वो शुरू कर सकेंगे। पुराने कार्ड्स को हम फेज़ आउट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो संख्या नंबर्स फिक्स्ड हैं, 50,000 की जो यात्रा सीलिंग है, उससे ज़्यादा यात्री किसी भी समय पर ट्रैक पर ना हो और जो जोन वाइज भी हमने कैरिंग कैपेसिटीज़ डिफ़ाइन की हैं, उन कैरिंग कैपेसिटीज़ को भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। तो इस सिक्योरिटी मेजर को इंट्रोड्यूस करना एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो एजेंडा है इस शारदीय नवरात्रि का बोर्ड के डायरेक्शंस पर, उसको हम इस बार एक्टिवेट करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे स्टैंडर्ड नवरात्रि अरेंजमेंट्स रहते हैं सभी यात्रियों के लिए, वो इस साल भी उसी तरीके से अवेलेबल रहेंगे। चाहे वो भोजनालयों में हमारे व्रत संबंधी जो खाने की व्यवस्था होती है, सभी भोजनालयों में उसी प्रकार से अवेलेबल रहेगी। पीने के पानी की व्यवस्था के भी कुछ काउंटर्स हमने इस साल एडिशनल किए हैं ताकि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। स्वच्छता की हमारी ड्राइव पिछले 2 हफ्ते से बरकरार है, जारी है और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं सभी सेक्टर्स में, सभी जोन्स में दिन में और रात में इंस्पेक्शंस कर रहे हैं ताकि जितनी भी यात्री संबंधी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो, टॉयलेट्स की साफ़ सफाई हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो रात के समय में, उन सभी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। जो वाइट वॉशिंग और फेस लिफ्टिंग का काम है वो भी तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है और आने वाले 2 दिनों में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। यात्रियों को देश विदेश से जो फूल लाए जाते हैं उससे जो साज सजावट होती है उसकी बड़ी उम्मीद रहती है इस नवरात्रि पे।
तो उसका भी काम पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है और हमारे पूरे ट्रैक पर जो है साज सजावट हम कल शाम तक हमारी कोशिश है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 तारीख तक उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि 2 को भी जो यात्री इस बार यात्रा करेंगे, बिकॉज 2 भी छुट्टी आ रही है तो हम अज्यूम करते हैं कि शायद 2 तारीख से भी उस तरीके का यात्रा की भीड़ हमें देखने को मिलेगी। तो उसके मद्देनज़र जो है जो सजावट का काम है वो 2 तारीख को ही हम सब कंप्लीट करेंगे, ताकि यात्रा को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और वो एक अच्छा अनुभव